हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 और चैप्टर 10 व्हाट इज कुकिंग एंड एक्सप्लेनेशन हिंदी में इसका कंटिन्यू करेंगे। लुकिंग अराउंड थॉट से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेगा। पेज नंबर 63 से 67 तक। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर। व्हाट इज कुकिंग, तो खाना बनाना क्या है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो ये पिक्चर आपको दिख रहा है, इस पिक्चर में जिस भी ये यूटेंसिल्स हैं, ये सारे जिस पे डॉट डॉट दिया गया है उसको आपको कलर करना है, और जो जिस पे डॉट नहीं दिया गया है उसको आपको कलर नहीं करना है। तो इससे आपको कुछ यूटेंसिल्स दिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम। ऊपर पिक्चर को आपको देखना है, और जो जिसमें भी आपको डॉट्स दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल ये, इसमें ये सब, इनको आपको कलर करना है। अपने पसंदीदा कलर एनी कलर से कर सकते हैं। जब इसको कलर अच्छे से करेंगे तो व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखेगा। एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ आपको। जैसे एक आपको कढ़ाई दिखेगा, और एक पैन दिखेगा, फ्राई पैन दिखेगा, कुकर दिखेगा, पोट दिखेगा, और एक आपको तवा भी दिखेगा, और स्पैटुला भी आपको दिखेगा। जब इसको अच्छे से कलर करेंगे ना, तो आपको कुछ लुक आएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपका कढ़ाई हो गया, ये तवा हो गया, ये फ्राई पैन, ये प्रेशर कुकर, ये पोट। ठीक है, कुछ पिक्चर में आपको दिखा दी। जब इसको कलर करेंगे तो अच्छे से उसकी लुक आपको दिखेगा। और चलिए नेक्स्ट पेज आते हैं, 64। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। इस पिक्चर में आप जो देखे हैं, आपको जो बर्तन होते हैं वो खाना बनाने में कौन कौन से उसके अलावा यूज आते हैं आपको, और वो तो आपको पिक्चर में जो देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कौन कौन से बर्तन होते हैं जो आपको खाना बनाने में यूज आता है, उसको आपको यहाँ उसके वहाँ के नाम लिखना है उनके। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल यूज्ड योर हाउस, आपके घर में खाना बनाने में कौन कौन से बर्तन यूज होते हैं उनके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। विच आर दे, जैसे जो हैं यहाँ पे देखिए, ये इडली मेकर, ये रहेगा आपका, ये मिस्टेक हो गया, इडली मेकर एंड स्पून, बाउल, चॉपस्टिक, नॉन स्टिक, प्लेट, ये सब लिख सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा आपके पास है तो कुछ अलग भी लिख सकते हैं। व्हाट इज यूटेंसिल मेड ऑफ, तो बर्तन किससे बने होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, स्टील, आयरन, कॉपर, ग्लास, ब्रोंज, ब्रिंज, अर्थर्न, पोट, मिट्टी के भी बर्तन बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क सम एल्डरली पीपुल व्हाट डिड द यूटेंसिल वेयर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वेयर दे मेड ऑफ। तो आपके जो घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनसे आप पूछिएगा कि पहले के ज़माने में कितने प्रकार के बर्तन होते थे, किस तरह के यूज किए जाते हैं, कैसे कैसे बर्तन थे, तो वो आपको यहाँ लिखना है। तो एल्डियर टाइम यूटेंसिल्स, पुराने ज़माने में, मेड ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, कॉपर के बने, ब्रॉन्ज के बने, एंड यूटेंसिल वेयर आर वेरी लार्ज, जो बर्तन थे वो बहुत बड़े रहते थे, साइज में कितने बहुत बड़े रहते थे पहले ज़माने के बर्तन। और ये देखिए क्या है, वी डू नॉट कुक ऑल थिंग दैट वी ईट, जो हम कुछ चीज़ें होते हैं जो हम खाना बिना पकाए हुए खाते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हम बिना पकाए हुए खाते हैं। फाइंड आउट दीज थिंग्स वी कैन रॉ एंड विच वन वी कुक बिफोर ईटिंग। कुछ ऐसे होते हैं जो हम खाना बनाने से पहले कच्चे रहते हैं, कुछ थिंग्स उनको हम पका के खाते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुकड एंड रॉ, एंड जो कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं जिनको हम दोनों साइड से खाते, बोथ मीन्स दोनों, पका कर भी खाते हैं
और उसको कच्चा भी, रॉ मीन्स कच्चा भी खाते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे ये टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको मेंशन करना था, लिखना है यहाँ पे जैसे दिया है। थिंग दैट आर ईटन रॉ, जो चीज़ें आप कच्चा खाते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। थिंग दैट आर ईटन कुक, जो आप पका के खाते हैं वहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना है। थिंग दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, जो बोथ यानी दोनों तरह से आप खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं और पका भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कच्चा, जिसको हम कच्चा खाते हैं जैसे टोमेटो, कैरेट, रेडिश, कैबेज एंड ओनियन, इन लोगों को क्या हम कच्चा खाते हैं। और जो पका हुआ खाते हैं उनको देखिए दाल, राइस, चपाती, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब पका कर खाते हैं। इसके बाद इसमें देखिए जो दोनों तरह से हम खा सकते हैं, पका कर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया कैरेट, टोमेटो, ब्लैक ग्राम एंड रेडिश, कैबेज। तो आई होप कि ये पेज भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं पेज नंबर 65। हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन आर एनीवेयर एल्स, तो आपने देखा होगा रोटी अलग अलग तरह की, आप अपने किचन में या किसी जगह और देखा होगा रोटी किस तरह के बनते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स बी डू डन फॉर दिस, अलग अलग तरह से रोटी बनाए जाते हैं। कैसे रोटी बनाए जाते हैं? टेकिंग आउट फ्लोर इन यूटेंसिल्स, पहले किसी बर्तन में हम अपने आटा लेते हैं, फ्लोर। ग्राइंडिंग टू इनटू द डव, इसके बाद हम आटा को गूंथते हैं, ये देखिए लिखा है आटा को गूंथते हैं। मेकिंग स्मॉल बॉल ऑफ डव, फिर उस आटा का हम छोटा छोटा बॉल बनाते हैं, रोटी बनाने के ये मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट रोलिंग आउट ऑफ बॉल, जो बॉल होता है उसको हम रोल करके एक रोटी का शेप देते हैं। एंड देम कुकिंग इट ऑन फायर, इसके बाद उसको आग पर हम पकाते हैं। आफ्टर ऑल दिस रीच्ड यू आर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, इसके बाद हमारे थाली में रोटी आती है। इतना सिस्टम के बाद हमारे पास खाना आता है। अब देखिए यहाँ क्या है, गो इट द किचन एंड ऑब्जर्व सम थिंग्स बीइंग कुक्ड, तो चलो चलते हैं किचन में, कुछ ऑब्जर्व सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं उनको देखते हैं कैसे पकाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। वाट ऑल वाज डन टू कुक इट, तो किस तरह पका है। राइट द सीक्वेंस, उसको सीक्वेंस में जानेंगे। डू नॉट फॉरगेट राइट नेम द आइटम बीइंग कुक्ड, और उनके नाम भी, आइटम के नेम भी लिखेंगे हम लोग। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन अ ग्रुप, तो उसको आपको देखना है और अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है, ग्रुप बनाना है, अपने नोटबुक में लिखना है सबको। तो देखिए एक मैं चाय की रेसिपी लिखी हूँ। जैसे चाय बनाना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर 2 कप चाय बनाना हो एग्जाम्पल, तो सबसे फर्स्ट क्या करें, बॉयल हाफ कप वाटर इन अ बाउल, सबसे पहले हम बाउल में जो बाउल रहेगा उसका हम हाफ पानी लेंगे, ठीक है। ऐड 2 स्पून शुगर, इसमें 2 स्पून शुगर ऐड करेंगे, 2 चम्मच चीनी। एंड 1 स्पून टी लीव्स, और 1 चम्मच चाय पत्ती यूज करेंगे। एंड इसके बाद हाफ कप मिल्क एंड बॉइलिंग, और हाफ कप दूध लेंगे और उसको बॉयल करेंगे। टर्न द गैस ऑफ, इसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे, बॉइलिंग होने के बाद उसको ऑफ कर देंगे। पुट टी एंड कप विथ द हेल्प ऑफ सर्व, तो जब इसके बाद हम चाय को कप में लेते हैं, इतने करने के बाद हम चाय कप में लेते हैं तो चाय रेडी हो जाएगा। यू हैव सीन दैट फूड आइटम आर कुक्ड इन ए वैरायटी ऑफ वे, तो आप लोग ने देखे होंगे खाना के अलग अलग आइटम अलग अलग तरह से पकाए जाते हैं। सम आर बेक्ड, कुछ बेक्ड करके पकाए जाते हैं। एंड सम आर फ्राइड, किसी को पूरे फ्राई करके पकाया जाता है। सम आर रोस्टेड, कुछ भून कर पकाया जाता है। वाइल सम आर स्टीम्ड, कोई किसी को कुछ उबलते हुए पकाए जाते हैं। ये देखिए दिया गया है।
गिवन ब्लू आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। नीचे दिया गया है कुछ डिफरेंट तरीके खाना बनाने का। राइट द नेम ऑफ 2 थिंग कुकड बाई ईच दीज मेथड। और 2 आपको तरीके, इसमें ऐड सम, कुछ आपके नेम 2 चीज़ों के ऐसे नाम आपको बताने हैं कि जो चीज़ें हम खाते हैं। ऐड सम मोर मेथड आर कुकिंग टू लिस्ट गिवन एग्जाम्पल 2। तो चलिए देखते हैं इनके खाना बनाने का तरीका क्या है। लिस्ट में लिखना है एग्जाम्पल। जैसे रोस्टिंग यानी भून कर हम क्या क्या पकाते हैं, स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न, इसको हम भून कर खाते हैं, पकाते हैं। और बॉइलिंग करके क्या खाते हैं, पोटैटो एंड राइस बॉयल किया जाता है। एंड फ्राई करके क्या खाते हैं, पूरी और कचौरी। और बेक करके क्या खाते हैं हम, चपाती एंड डोसा। आटा लगाने के बाद 10 मिनट रखा जाता है। स्टीमिंग यानी उबलते हुए जो पकाया जाता है वो इडली है और ढोकला। इनको पानी में उबलते हुए पानी में रखा जाता है तो ये पकता है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 66। व्हाट इज यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस। आपके घर में किस तरह खाना बनाया जाता है। किस पर खाना बनाया जाता है। ड्रा ए पिक्चर इन ए नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। तो किसी के घर में गैस पे बनता होगा, किसी के घर अलग अलग तरह के उनके खाना बनाने को यूज करते हैं लोग, तो उसको आपको पिक्चर बनाना। जैसे कोई गैस देखिए नीचे दिया गया है, किसी के ये देखिए उपले पे किसी का खाना बनता है, किसी का ये कोल पे खाना बनता है, तो किसी का ये इस पे केरोसिन ऑयल यूज होता है। तो सबका अलग अलग होता है। तो आपके घर जैसा यूज होता होगा उसको आप ड्राइंग बनाइएगा, उसके आप अपने नोटबुक में उसका नाम लिखिएगा। इसमें आपको यह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे राइट देयर नेम। नीचे कुछ जो पिक्चर दिए गए हैं उनके आपको नेम भी लिखे हैं। व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ देम। और नेम एंड पिक्चर दोनों प्रोड्यूस किया गया है। मैच द पिक्चर विथ द लिस्ट। और पिक्चर और उसके साथ लिस्ट है, नेम लिस्ट। मैचिंग कैन बी विथ मोर एंड देन मोर थिंग आल्सो। और जो उसके नेम है और उसके पिक्चर से मैच करना है, कौन किससे मैच करेगा। देखिए ये आपको मैं बता रही हूँ। देखिए ये कोल का है, ठीक है। एंड कैरोसिन, एक मिनट, आपका कैरोसिन ऑयल आपका ये रहेगा, ये मिट्टी का तेल। एंड और आपको दिखा रहे हैं। और वुड से, लकड़ियों से बन रहा है ये खाना, इसका भी हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एंड सनलाइट से ये देखिए ये पिक्चर होगा आपका। और क्राउडन केक, इलेक्ट्रिसिटी आपका ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से पक रहा है, हीटर। एंड गैस आपका ये हो जाएगा। वुड का आपका मैच कर दिए थे, फर्स्ट वाला था। एंड ये क्राउडन केक यानी ये जो उपले होते हैं ना, उससे भी खाना, मिट्टी के बने हुए जो ये चूल्हे होते हैं इस पे ही बनता है, तो इसका भी यही होगा। चलो तब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज, मेक एंड ईट। ये क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। आपको कुछ साबुत मूंग डाल लेना है, उसके पूरे रात भिगोना है। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन वेट क्लॉथ एंड कवर इट। इसके बाद सुबह उसको एक क्लॉथ यानी कपड़े में, गीले कपड़े में उसको बांधना है। उसमें से पानी से बाहर निकाल कर गीले कपड़े में बांध के रख देना है। टेक इट आउट आफ्टर एक दिन तक रखना है। एक दिन के बाद डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। आपको डिफरेंस कुछ दिखेगा, पता लगाना है कैसा डिफरेंस है। ऐड स्लाइस्ड ओनियन। जब उसको एक दिन बाद आप निकालेंगे तो उसको ऐड करना है क्या, ओनियन, टोमेटोज, साल्ट, लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स। इन सबको मिक्स करेंगे। शेयर इट योर क्लासमेट्स। और अपने क्लासमेट को बांटिए, खाइए, बहुत टेस्टी लगना है और हेल्दी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। कुछ थिंग्स होते हैं जो बिना पकाए हुए खाए जाते हैं।
देयर नेम एंड मेथड प्रिपेयरिंग देम, तो उनके नाम लिखना है, तरीका किस तरह से वो पहले से तैयारी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, पकाने से पहले कुछ के उसके से कैसे तैयार किया जाता है। 1 एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, एक आपको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे लेमन वाटर बनाना है आपको। तो मिक्स शुगर इन वाटर, पहले आप क्या करेंगे, पानी में चीनी मिक्स करेंगे, ऐड लेमन जूस, कुछ नींबू का जूस, एंड स्ट्रेन इट, उसको मिक्स करेंगे, लेमन वाटर इज रेडी। ये देखिए बिना पकाए हुए आपका ये रेडी हो गया। सेकेंड क्या है, चटनी, चटनी भी देखिए ये भी बिना पकाए, कट कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली, यहाँ पे आप चटनी आपका हो जाएगा। इस बॉक्स में कट एंड ग्रीन चिली, आप धनिया पत्ता और ग्रीन हरी मिर्च को इसमें कट करके रखेंगे। वॉश देम एंड ग्राइंड द मिक्सर, इसके बाद उसको ग्राइंडर में पीसेंगे और उसमें ऐड साल्ट को ऐड करेंगे। चटनी इज रेडी, तो आपका चटनी भी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट लिस्ट है लस्सी जैसे बनाना। एग्जाम्पल, मास कर्ड विथ द हेल्प ऑफ मेसर, आपको दही के साथ उसको मिक्स करना होगा, फिर उसमें शुगर ऐड करना है, आइस ऐड करना है, लस्सी इज रेडी। तो ये भी आपका रेडी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।